हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि में परसवर्ण संधि और अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और अनुस्वार संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। मैंने आपके लिए बताया था कि मैं के बाद व्यंजन आ जाए तो मैं को अनुस्वार आदेश कर देते हैं अनुस्वार संधि में, और वहीं पर उसका उपभेद परसवर्ण संधि में बताया था मैंने यही परसवर्ण सूत्र से कि यदि मैं के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो मैं के स्थान पर उसी ही वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो छात्रों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के थोड़े से और उपभेद रह गए हैं। आज हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। कौन सी संधि समाप्त हो जाएगी? व्यंजन संधि कंप्लीट समाप्त हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। छात्रों, आज की जो मेरी संधि है उसका नाम है अनुनासिक संधि। क्या नाम है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। छात्रों सुनिएगा क्या कहता है सूत्र। सबसे पहले तो मैं सूत्र बता दूं क्या कहता है। सूत्र कहता है यर प्रत्याहार के बाद, यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए, अनुनासिक वर्ण आ जाए तो यर प्रत्याहार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो मेरे छात्रों, यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले तो हम यर प्रत्याहार की बात करें कि यर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, ये वेरेट, यमंगणम, झवये, घड़दस, जवगड़दस, खपचटत, चटतब, कपय, सर। तो छात्रों, पांचवें महेश्वरी सूत्र में है को छोड़कर पांचवें महेश्वरी सूत्र से लेकर के 13वें महेश्वरी सूत्र तक हमारा यर प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होता है छात्रों? यर प्रत्याहार होता है। पांचवा जो महेश्वरी सूत्र है वहाँ पर है को छोड़ दीजिए। केवल पांचवें महेश्वरी सूत्र में है को छोड़ करके ये से शुरू करते हैं और ये से लेकर के 13वें महेश्वरी सूत्र तक कौन सा प्रत्याहार होता है? यर प्रत्याहार होता है। अर्थात मैं कहूँ है को छोड़ करके सभी व्यंजन
है को छोड़ करके सभी व्यंजन यर प्रत्याहार में आते हैं। छात्रों 32 व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं जिनमें है को छोड़ दिया जाए। तो 32 व्यंजनों के बाद यदि मैं आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। समझिएगा, मैंने कहा अभी यर प्रत्याहार। देखिए, पहला महेश्वरी सूत्र ए ई ऊ ने, दूसरा री लिरी के, तीसरा ए ओंग गे, चौथा आई औच। पांचवा जो महेश्वरी सूत्र शुरू होता है वो होता है ये वे रे टे। है ये वे रे टे में से है को छोड़ दीजिए, है पर गोला लगा दीजिए। ये वे रे टे लेने, छठवा है लेने, सातवा यमंगणम, आठवा झवय गर्दस, नवा जव गर्दस, दसवा खप चटत चटतब, 11वां कपय और 13वां होता है से सर। तो 5वें से लेकर के 13वें महेश्वरी सूत्र तक यर प्रत्याहार होता है। यर प्रत्याहार में केवल है को छोड़ करके सभी व्यंजन आते हैं। है को छोड़ करके सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो छात्रों में परिभाषा लिखूं। देखिए, परिभाषा बन रही है, यदि पूर्व पद के अंत में है को छोड़कर कोई व्यंजन हो, है को छोड़कर कोई व्यंजन हो, क्या हो? है को छोड़कर कोई व्यंजन हो। तो मैं यहां लिख दूं ये वे रे ले, ये वे रे ले, या मंगण ने, है ना, घ ड ध, सॉरी झेवे ये, झेवे, घे डे धे, जे वे गे डे दे, ख फ छ ठ थ, च टे ते, के पे, से। ये वर्ण आते हैं छात्रों। अगर मैं कहूं प्रत्येक वर्ग का पहला कै, चे, टे, ते, पे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख, छ, ठ, थ, प, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और से हो, तथा उसके बाद अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक कहते हैं छात्रों प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अनुनासिक वर्ण आ जाए
पद के स्थान पर, पूर्व पद के स्थान पर, पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का, उसी ही वर्ग का, उसी ही वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कर दिया जाता है। छात्रों दोबारा समझिएगा, यदि पूर्व पद के अंत में है को छोड़ करके, है को छोड़ करके कोई भी व्यंजन हो तथा उसके बाद उसके बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे मेरे भाई समझिएगा छात्रों कि कै खे गे घेणे के बाद चे छे जे झे ये टे ठे डे ढे ने ते थे दे धे ने पे फे वे भे में। 5 वर्ण है ये, 5 जो वर्ग है, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण लिए गए हैं। 25 होते हैं टोटल वर्ण के बाद, इनके बाद इनमें से कोई सा भी आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ जाए, अगर इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो इनके स्थान पर पांचवा ये कर दिया जाएगा। इनमें से यदि कोई सा भी आ रहा है ये कर दिया जाएगा, इनमें से कोई सा भी आ रहा है ये कर दिया जाएगा, इनमें से कोई सा भी आएगा तो ने कर दिया जाएगा, और यहाँ कोई सा भी आता है तो मैं कर दिया जाएगा। सुनिएगा छात्रों, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि के खे गे घे अणे चे छे जे झे ये टे ठे डे डे ने ते थे दे धे ने पे फे बे बे में के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए, अनुनासिक वर्ण आ जाए तो प्रत्येक वर्ग के स्थान पर, पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाएगा। जैसे सुनिएगा, वाक प्लस में मय। सुनिएगा छात्रों, पहला उदाहरण है बाक प्लस में मय। समझिएगा ब्लैक बोर्ड पर, बाक प्लस में मय क्या कहता है। देखिए, वाक के आ रहा है और के बाद पांचवा वर्ण में आ रहा है। के बाद पांचवा वर्ण क्या रहा है, में आ रहा है, तो के स्थान पर उसी ही वर्ग का, उसी का मतलब अणे, क्या होगा, अणे होगा। के आधा है तो अणे भी आधा, वा और मय क्या बनेगा छात्रों, बांगमय। बाक प्लस में मय बांगमय बनता है। दूसरा सुनिएगा, सट प्लस में मास है। सट प्लस में मास, सट प्लस में मास है, क्या बन रहा है। देखिए, सट टे आ रहा है और टे के बाद में मैं है। देखिए, टे है और टे के बाद में पंचम वर्ण है, टे के बाद में क्या है, पंचम वर्ण है।
तो पंचम वर्ण आ रहा है तो टे के स्थान पर भी पंचम वर्ण कर दिया जाएगा। टे का पांचवा क्या होता है? अणय। न आधा होता है ना, बोलो होता है या नहीं होता है? टे का पांचवा क्या होगा? अणय ही होगा ना। आगे क्या है? से है, ये हो गया आधा, प्लस में मास है। सट प्लस में मास है, क्या बनकर के सामने आएगा? षण मास है। क्या बनकर के सामने आएगा छात्रों? षण मास है। सट प्लस में मास है, षण मास है बनकर के सामने आएगा। सट प्लस में मास है, क्या बनकर के सामने आएगा? षण मास है। षण मास है बनकर के सामने आएगा। उसी प्रकार आप देखिए तीसरा उदाहरण है, सट प्लस में मुख है। सट प्लस में मुख है, सट प्लस में मुख है आता है। टे के बाद में मैं आ रहा है, टे के बाद में मैं आ रहा है, तो टे का पांचवा अणय होता है षणमुख है। क्या बनेगा? षणमुख है। सट प्लस में मुख है, हमारे सामने बनकर के आता है षणमुख है। और देखिए छात्रों सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, जगत प्लस में नाथ है। जगत प्लस में नाथ है, जगत तय। तय जो है छात्रों पूर्व पद का पहला वर्ण है, तय वर्ग का पहला वर्ण है। तय के बाद में अनुनासिक वर्ण आ रहा है, अनुनासिक वर्ण न आ रहा है। अनुनासिक वर्ण कौन सा आ रहा है? न आ रहा है, तो तय के स्थान पर न कर देंगे, बनेगा जगन्नाथ है। क्या बनेगा छात्रों? जगत प्लस में नाथ है, तय के स्थान पर उसी ही वर्ग का मैंने पंचम वर्ण किया। कौन सा वर्ण किया? पंचम वर्ण किया। जगत प्लस में नाथ है, बनकर के सामने आता है जगन्नाथ है। क्या बनकर के सामने आता है छात्रों? जगन्नाथ है सामने आता है। उतार लीजिए, बाघ प्लस में मय, बाघमय। जगत प्लस में नाथ है, जगन्नाथ है। सट प्लस में मास है, षण मास है। सट प्लस में मुख है, षणमुख है। 6 उदाहरण आपके सामने है। अगला उदाहरण आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखिएगा, तत् प्लस में मय, तत् प्लस में मय। तय के बाद पांचवा वर्ण आ रहा है, तो तय के स्थान पर उसी ही वर्ग का पांचवा करेंगे। जो यर प्रत्याहार का वर्ण है तय, अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो तय के स्थान पर अनुनासिक करेंगे। तय का पंचम वर्ण होता है न। क्या होता है छात्रों? न होता है तन और मय, तन्मय। तत् प्लस में मय, क्या बनेगा? तन्मय है। तत् प्लस में मय छात्रों बनकर के आता है तन्मय है। शाम के समय भजन करते हुए हम बहुत बार कहते हैं श्रीमत नारायण, नारायण है। देखिए छात्रों, श्रीमत प्लस में नारायण है, श्रीमत प्लस में नारायण है। तय के बाद में न आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो तय का पंचम वर्ण न होता है। आगे हो गया श्रीमन,
श्रीमन और नारायण, क्या बन जाएगा? श्रीमन नारायण है। श्रीमन नारायण बनकर के सामने आता है। लास्ट जो उदाहरण है, मत प्लस में है मित्र है। मत प्लस में मित्र है छात्रों, ते के स्थान पर न होगा और बनकर के सामने आएगा मन मित्र है। क्या बनकर के सामने आता है? मन मित्र है बनकर के सामने आता है। तो यहाँ हमारी अनुनासिक संधि समाप्त होती है। अनुनासिक संधि के बारे में मैंने आपको विस्तृत पूर्वक बताया कि किसी भी वर्ग का है को छोड़ करके कोई व्यंजन हो और व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए, है को छोड़ करके अनुनासिक वर्ण आ जाए, तो पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। छात्रों, अनुनासिक संधि समाप्त होती है। अब एक छोटे छोटे से सूत्र है जिन्हें मैं करा देता हूँ आपके सामने। बहुत अच्छी संधि है हमारी छत्व संधि। एक संधि है जिसका नाम है छत्व संधि। क्या नाम है छात्रों? छत्व संधि। एक छोटी सी संधि है हमारी जिसका नाम है छत्व संधि। छत्व संधि क्या कहती है? देखिए, इसका सूत्र है सस छोटी। सस छोटी इसका सूत्र है। छात्रों, मैं आपको सीधा ही समझा दूँ, मैं इस सूत्र को आपको सीधा ही समझा दूँ। ये सूत्र कहता है कि यदि ते के बाद से आ जाए, ये सूत्र कहता है छात्रों कि ते के बाद से आ जाए, तो ते को चे और से को छे कर देते हैं। सस छोटी सूत्र सीधा सीधा कहता है कि यदि ते के बाद से आ जाए तो ते को चे और से को छे कर देते हैं। से को छे कर देते हैं। यहीं से परिभाषा बनती है। क्या परिभाषा बनती है? देखिए बेटा कि यदि पूर्व पद के अंत में ते के बाद से आ जाए, तो ते को चे में और से को छे में बदल देते हैं। समझिएगा, यदि पूर्व पद के अंत में ते के बाद से आ जाए तो ते को चे में और से को छे में बदल देते हैं। छात्रों, देखेंगे जैसे तत् प्लस में शिव, बहुत अच्छा उदाहरण है। तैत प्लस में शिव, यहाँ छात्रों ते के बाद में सह आ रहा है। ते के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो ते के स्थान पर चे और से के स्थान पर छे करेंगे। अब यहाँ मात्रा लगी हुई है,
ई की तो 6 में ई की मात्रा लगा देंगे छी और वे जोड़ेंगे तच्छिवे, तत् प्लस में शिवे बन करके आएगा तच्छिवे, तत् प्लस में शिवे बन करके क्या सामने आता है तच्छिवे आता है। दूसरा मेरा उदाहरण है, दूसरा जो उदाहरण है वो है मत प्लस में सरह, मत प्लस में सरह। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इस पद में भी संधि होती है। बहुत से बच्चे नहीं जानते कि क्या इस पद में संधि हो सकती है। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने लेकर के आता हूँ जिन वर्णों का, जिन शब्दों का आपको पूर्व में ज्ञान भी नहीं होता है कि सर इस शब्द में संधि होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत से बालकों को इनका ज्ञान भी नहीं होता और जब सर पूछते हैं तो बच्चा अटक जाता है। तो छात्रों, मैं आपको पूर्व ज्ञान, अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूर्व ज्ञान को और अधिक बढ़ाते हुए शिखर की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो छात्रों, शिखर की ओर जाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए मत प्लस में सर है, समझ तो गए होंगे क्या बन करके आएगा, क्योंकि आपके सामने उदाहरण है। इससे, इस नियम से आप समझ तो गए हैं कि यह बन करके क्या आएगा। देखिए तय के स्थान पर च और से पूरा है तो से के स्थान पर 6 और बन करके सामने आता है मच्छर। मत प्लस में सर है, बन करके सामने आता है मच्छर है। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है छात्रों तत्व प्लस में शास्त्रम, तत्व प्लस में शास्त्रम। तत् है, ते के बाद में से आ रहा है, ते के बाद में से आ रहा है, ते के स्थान पर च और से के स्थान पर 6 कर दिया, 6 कर दिया, आखिरी मात्रा 6 कर देंगे। त्रम है, जोड़ेंगे तच छात्रम, तच प्लस में शास्त्रम का बन करके सामने आता है तच छास्त्रम, तच छास्त्रम। आगे तत् प्लस में श्रुत्वा। देखिएगा छात्रों, बहुत अच्छा है। तत् प्लस में श्रुत्वा, तय के स्थान पर च और से आधा है, यहाँ पर से के स्थान पर 6 और रे लग जाता है, बन करके सामने आएगा तच्छ श्रुत्वा। तत् प्लस में श्रुत्वा, तच्छ श्रुत्वा शब्द बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। एक उदाहरण बहुत ही अच्छा आया है, तत् प्लस में श्रुत्वा और मत प्लस में सर है। ऐसे ही मत प्लस में शत्रु, मत शत्रु होता है। ले लीजिए अगला एक जो उदाहरण है वो छत्व संधि का ही रह गया है। छत्व संधि का ही एक नियम है जिसका नाम है तुकागम। तुकागम क्या कहता है, देखिए तुकागम एक सूत्र है चतुर संधि का, वो क्या कहता है। तुक आगम, छात्रों देखिए इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये बनकर के सामने आता है तुक प्लस में आगम। तुक आगम है, कै की इत संज्ञा हो जाती है, ऊ की भी इत संज्ञा हो जाती है, बचता है तय, और तय को भी चे में परिवर्तित कर देते हैं। मैं सीधा सीधा कह दूँ चे का आगम, तुक आगम ऊ की और कै की इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि कै महेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण है। दूसरा जो महेश्वरी सूत्र है री लिरी कै, री लिरी कै है, उसका अंतिम वर्ण है तो इसकी संज्ञा हो जाएगी। और ऊ की उपदेश अज अनुनासिक है इत,
उपदेश अज अनुनासिक है इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और दोनों का ही तस्य लोप से लोप हो जाता है, बचता है तय, और तय को भी सचित्व संधि के हिसाब से चय में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो छात्रों मत समझिए ज़्यादा, तुक आगम का मतलब आप ये समझ लीजिए कि चय का आगम, किसका आगम? चय का आगम समझ लीजिए। तुक आगम यानी चय का आगम। अब समझिएगा छत्र संधि क्या कहती है। यदि, परिभाषा लिख रहा हूँ, यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर के बाद छः आ जाए, के बाद छः आ जाए, छः आ जाए तो तुक का आगम करते हैं। अर्थात दोनों पदों के बीच में, पूर्व पद और परपद के बीच में चय का आगम करेंगे। चय को जबरदस्ती लेकर के आएंगे पूर्व पद और परपद के बीच में। छात्रों, पूर्व पद और परपद के बीच में चय को जबरदस्ती लेकर के आएंगे। कैसे लेके आएंगे? देखो ना, अनु प्लस में छेद है, समझिएगा। अनु, उ में ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर के बाद छः आ रहा है। क्या रहा है? छः आ रहा है। तो दोनों के बीच में चय ले आएंगे, बनेगा अनुच्छेद। अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा। अनु प्लस में छेद है। चय का आगम किया है कौन सी संधि के अनुसार? तुक आगम संधि के अनुसार। तुक आगम संधि के अनुसार। ऐसे ही छात्रों विच्छेद है। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है? बी और छेद है। छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर आ रहा है, छः आ रहा है, तुक आगम करेंगे, विच्छेद है। अनुच्छेद है, विच्छेद है। तरु प्लस में छाया, तरु प्लस में छाया, तुक आगम करेंगे, तरुच्छ छाया, तरुच्छ छाया। तुक आगम किया है, तरुच्छ छाया। अगला देखेंगे छात्रों, चौथा उदाहरण है, तरुच्छ छाया हो गया। परी प्लस में छेद, परी, परी प्लस में छेद। परी में ह्रस्व स्वर है, परी में ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर आने के बाद में छः आ रहा है, तुक आगम करेंगे, परिच्छेद है। क्या बन करके सामने आएगा? देखिए, अनु प्लस में छेद है, अनुच्छेद है बना। बी प्लस में छेद है, विच्छेद है बना। तरु प्लस में छाया, तरुच्छाया बनकर के सामने आई। परी प्लस में छेद है, परिच्छेद है बनकर के सामने आया। तो छात्रों, यहाँ हमारी आज पूर्णतः आपके सिलेबस की व्यंजन संधि समाप्त होती है। तो छात्रों, अब तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिया है। आगे कल अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक
यदि आपका कोई भी उदाहरण हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, छात्रों कमेंट्स के माध्यम से थोड़ी सी प्रॉब्लमें चल रही है, क्योंकि कई बार मोबाइल अपडेट नहीं कर पाता है शब्दों को, इसलिए हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप उन शब्दों को व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजिए, मैं उनका जवाब आपके लिए तुरंत दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है 8696429852। इस नंबर पर आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लमें आ रही है उनको व्हाट्सएप कीजिए, मैं तुरंत हल करके आपके सामने उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद।